तो रेडी है, अपने बाजू वाले को स्माइल दो। कम ऑन, प्यार सी स्माइल। ये 5 रुपए वाली नहीं चाहिए, बोलो उनको। जबरदस्ती वाली भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो हमेशा मुझे मेरी चर्च कंफ्यूज करती है। यहां पर कुछ लोग हंसने में कंजूस क्यों हैं? देख, मैं 2 रुपए का ही हंसूंगी, ऐसे क्यों? हाँ जी, संडे को मैंने कुछ बताया था हंसने के ऊपर। कितने लोग थे यहां पर? शैतान को जलाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? हंसना। राइट? बोलो, हंसना जरूरी है। कभी कभी मैं बोलता हूं ना, मसीह में गंभीर हो जाओ। लोग इतने गंभीर हो जाते हैं, किसी से बात ही नहीं करते। डू यू नो? ऐसे आएंगे, ऐसे लगता है ऐसे बॉम्ब बॉम्ब बांध के आए अंदर। वैसे वचन चलेगा, बैठेंगे। हाँ, डर लगता है मुझे। कम ऑन, ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर जॉय होना चाहिए, जहां पर लव होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास एक रीजन है हंसने का और सेलिब्रेट करने का। वो ये है कि जिसकी हम आराधना करते हैं वो जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की। आइए उसके लिए ताली बजाएंगे हम जोर से। ओके, अगर आप मेरे प्रचार के पीछे बार बार आमीन बोलेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 10:30 तक पूरा कर दूंगा वचन, ठीक है? हाँ जी, आप बोलते रहो, हम निकल जाएंगे। ओके, लिसन। मैंने मीटिंग जो है 5 मिनट, सॉरी, आज मैंने वर्शिप 5 मिनट पहले पूरी की है। उसका एक रीजन है। मेरे हृदय में आज प्रभु ने कुछ डाला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुनिए। मैंने इन दिनों में बहुत सारे लोगों में एक चीज देखी, वो है प्रेयर करने में लेजीनेस। और सेकंड थिंग, जब वो बाइबल खोलते हैं उनको नींद आना चालू हो जाती है। और मैं आपको सच बोलता हूं, ये मेरे साथ भी होता है। कोई है मेरे साथ? कोई और? ओके, सो मैनी। ओके, क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की कि बाइबल पढ़ते समय आपको नींद क्यों आती है? एक भाई ने कहा, ब्रदर, जब भी मैं कोई काम भूल जाता हूं ना, मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट करता हूं। तो मैंने बोला, इसका बाइबल से क्या रिलेशन है? बोला, जब मैं पढ़ता हूं शैतान मुझे दुनिया भर के काम याद करवाता है। जा, ये काम बाकी है, बंद कर उसको। ये ना, आप कभी कभी देखोगे ना, आप आराम से बैठे रहोगे, कोई काम नहीं है। जब लेकिन आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको सब काम याद आ जाएंगे। ये करना है, इसका कॉल नहीं आया, इसको रिप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है। डेविल इज सो स्मार्ट। वो अच्छे से जानता है कि आपकी नस क्या है। अब सुनिए, कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको नींद आती है। या कभी कभी आप देखोगे कि हम दुआ करते हैं ना, अपनी दुआ में ही सेटिस्फाइड नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। वचन कहता है, मरने से एक रात पहले यीशु मसीह ने 3 घंटा एक लाइन प्रेयर की थी, हे पिता, ये प्याला हटा, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पढ़ा है आपने? एक बार उसने प्रार्थना की, हे पिता, ये प्याला हटा। दूसरी बार प्रार्थना की और कहा हटा। तीसरी बार जब उसने प्रार्थना की, लेकिन 4th टाइम उसने प्रेयर नहीं की। 4th टाइम ही अंडरस्टूड कि मुझे ये प्याला पीना पड़ेगा। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब वो खुद प्रेयर कर रहा था तो वो अकेला प्रेयर नहीं कर रहा था, वो अपने चेलों को भी कह रहा था, उठो प्रार्थना करो। पर आपको पता है, उसके चेले हर टाइम फेल थे प्रेयर करने में। लिखा है, उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। और लास्ट में यीशु उन्हें एक बात कहता है, सुनो, शरीर दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। इंग्लिश में लिखा गया है, फ्लैश इज वीक एंड स्पिरिट इज विलिंग। इसका मतलब क्या है? आत्मा ऑलवेज रेडी है, लेकिन शरीर उसे साथ नहीं दे रहा। आप सोचो, एक तरफ से वॉइस आ रहा है, उठ प्रार्थना कर, लेकिन आप बोलते हो पो। बोलो पो से पो। कि क्या है? इट्स लेजीनेस। ये बॉडी कंट्रोल करके गई है। तो ब्रदर, ये तो मेरी दिशा है। मैंने कई बार प्रभु को बोला है, प्रभु मुझे मॉर्निंग में उठा, मैं प्रेयर करूंगा, और प्रभु मुझे उठाता है। और मैं ये देख के कि अभी दुकान पे जाने में 3 घंटे और है, फिर सो जाता हूं।
डू यू नो? कई बार खुदावन हमें उठाता है, उठो प्रार्थना करो, लेकिन मैं देखता हूं अरे अभी जाने में तो 3 घंटे बाकी हैं। उल्टा परमेश्वर क्या कहता है, सुनो, अगर आपको लगता है ना कि प्रभु आपको लेजीनेस से ऐसे निकालेगा, एक दिन वो आपके पलंग पे आके बैठेगा, बाजू में बैठेगा और आप उठ जाएंगे, जैसे आंखें खोलेंगे वो बोलेगा गुड मॉर्निंग। क्या खाएगा? सयूं, सवैया खाएगा, पोहा खाएगा, सेठ बताओ, उपमा खाएगा, क्या खाएगा? वो आपके पास मेनू लेकर आएगा और उसके बाद जानते हैं वो आपको क्या करेगा? वो आपको उठाएगा, वॉश बेसिन तक लेके जाएगा और बोलेगा डंडा बाहर कट, और वो आपको ब्रश करवाएगा। बहुतों को लगता है कि एक दिन मिरेकल होगा सब। बोलो मेरे पीछे, इस तरह छुटकारा नहीं मिलता। अगर आप देख रहे हो ना कि आपकी बॉडी आपको प्रेयर करने नहीं दे रही, आपकी बॉडी आपको बाइबल पढ़ने नहीं दे रही, तो इस बॉडी को मारो। डू फास्टिंग, उपवास करना चालू करो। अदरवाइज आने वाले दिनों में सिचुएशन और पैथेटिक बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको चर्च आने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको लगेगा हाँ, भाई का यूट्यूब पे वीडियो चलता है ना, वही देखेंगे। यू नो, आप ऐसे सोच लोगे, एक लास्ट रोटन स्टेट में आप पहुंच जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ये देख रहे हो कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है खुदा में बढ़ने के लिए, फास्टिंग में जाओ। मैं नहीं कहता हूं, चलो कोई कोई ऐसे भी होती है जिनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती, उनको चक्कर आने लगते हैं, उनकी आयरन लो हो जाती है वगैरह वगैरह। मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं, हाफ डे से स्टार्ट करो, सुबह से लेकर रात तक करो। एक आदमी ने कहा मैं भी फास्टिंग करता हूं, तो बोला टाइमिंग, बोला रात को 12 से सुबह 8 बजे तक। इतने शाणे मसीह लोग हैं आजकल, इतने शाणे हैं। 12 तो सुन पाए होने, हाँ तो वो नहीं खाता है ना, वो भी तो फास्टिंग है ना। मैंने बोला 12 से 8 तो तू सोया हुआ रहता है। बोला तो वो भी तो फास्टिंग है ना भाई, मैं कुछ खाता थोड़ी ना हूं। मैंने बोला 3-4 तेरी तरह मिल गए ना, हम सब स्वर्ग चले जाएंगे। यू नो, फास्टिंग कीजिए कभी कभी हाफ डे, और किसी को मत बताइए। आजकल बहुत लोग फास्टिंग में एक दूसरे को बताते हैं, मैंने फास्ट किया है, आपके लिए कुछ प्रेयर करूं क्या? मैंने कहा हाँ हाँ प्रेयर करो। बोला क्या प्रेयर करूं? मैंने बोला ये प्रेयर करो अपने लिए कि फास्टिंग में प्रभु चुप रहना सिखा। देखो, घर वालों को पता चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ऐड क्यों कर रहे हैं हम लोग? फैमिली को तो पता चलेगा ना, आप कितना भी छुपाओ। कुछ लोग बोलते हैं न न न न, घर वाले भी बोलते हैं ना फास्टिंग थी। हाँ, अरे उनको तो पता चलेगा ना। अभी आप सोचो, अगर आप घर में रहते हो, आपसे कोई पूछेगा फास्टिंग ये क्या है? घर पे तो मालूम पड़ेगा ना। लेकिन ये सिलेट पाया निकरन, आप सोचो एक बोर्ड है, यहां से रस्सी वहां से रस्सी, आप गले में पहन के घूम रहे हो और आगे लिखा है आज मेरा उपवास है। यीशु ने क्या कहा? वे अपना प्रतिफल, क्या प्रतिफल है आपको मैं बताता हूं। किसको लें? चेतन भाई नहीं आए ना आज? आए? समझो चेतन भाई फास्टिंग में है, पता नहीं करते हैं नहीं करते पता नहीं चलता है। सुनो, समझो चेतन भाई फास्टिंग में है और मैं, चेतन भाई ने बोर्ड लगाया हुआ है मैं उपवास में हूं, और हम दोनों ने देख लिया, और मैं पंकज को बोल रहा हूं यार चेतन भाई कितना आत्मिक है ना, हाँ उपवास रखता है यार, हमसे तो होता ही नहीं है यार। सब याद आता है, वड़ा पाव, पिज्जा, उस दिन सब याद आ जाता है। चेतन भाई याद बहुत स्पिरिचुअल है भाई, तुमको तुम्हारा प्रतिफल मिल गया, यही है, ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर बोलो थम्सअप, ऊपर जैसे जाएंगे ना जिब्राइल थम्सअप देगा, ये ले पी, ठेंगा, कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको प्रतिफल। इसलिए लिखा है वह कर जब तेरा पिता तुझे गुप्त में देखे, और तेरा प्रतिफल भी वो तुझे गुप्त में देगा। जब मेरी बड़ी बहन को बेबी नहीं था, उसे बच्चा नहीं था, और जब वो हमारे पास आई थी दुआ के लिए, तो मैंने उनसे एक बात कही थी, परमेश्वर से गुप्त में मांगो और वो तुम्हें खुले में देगा। और ऐसा हुआ भी, परमेश्वर ने एक बहुत ब्यूटीफुल नेफ्यू से हमें ब्लेस किया। ट्रस्ट मी। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, परमेश्वर को देखो, पूरी दुनिया चलाता है पर छुपा हुआ है। और पौलुस कहता है 5 इफिसियों में, हे परमेश्वर के प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो, छुपे रहो। कभी आपका यह सवाल आया कि प्रेरितों के काम में तो 12 चेले थे, लेकिन दिखाई तो 3 देते हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, 3-4, 8 लोग कहां गए? परमेश्वर के पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया, पर वो शो में नहीं आना चाहते थे।